हेलो गाइस, मेरा नाम विकास मिश्रा। हमेशा की तरह वन टेक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी ईयरफोन या हेडफोन को लेने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जिससे आप लोग ये डिसाइड कर सके कि आपके लिए कौन सा ईयरफोन हेडफोन सूटेबल रहेगा। तो आज कुछ उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ जो किसी ईयरफोन या हेडफोन में देखना चाहिए वो ड्राइवर की साइज़ देखनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर की साइज़ ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि आपके ईयरफोन हेडफोन में लाउडनेस कितना होगा। किसी भी ईयरफोन या हेडफोन में जितना ड्राइवर का साइज़ बड़ा होगा उसमें लाउडनेस उतना ही ज़्यादा होगा। अगर नॉर्मल ईयरफोन्स की बात करें तो उसमें 8 mm से लेकर 15 mm तक ड्राइवर साइज होता है। वहीं अगर हेडफोन की बात करें तो उसमें 20 mm से लेकर 50 mm तक ड्राइवर की साइज होता है। ये जो ड्राइवर होता है ये डिफरेंट ईयरफोन में डिफरेंट टाइप्स के यूज किए जाते हैं, क्योंकि कुछ ईयरफोन ऐसे होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, कुछ ईयरफोन होते हैं बहुत चीपेस्ट होते हैं। अब चाहे चीपेस्ट ईयरफोन हो या कॉस्टली ईयरफोन हो, दोनों में ड्राइवर्स का यूज किया जाता है। अगर ड्राइवर्स के नेम की बात करें तो डायनेमिक ड्राइवर होता है, प्लानर मैग्नीट्यूड ड्राइवर होता है, बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइवर होता है, बून कंडक्शन ड्राइवर होता है। दूसरा चीज़ जो किसी ईयरफोन में देखना चाहिए वो इम्पीडेंस देखना चाहिए। इम्पीडेंस ही बेसिकली वो चीज़ होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि आपके ईयरफोन हेडफोन को चलाने के लिए उसमें कितनी पावर की नीड होगी। बेसिकली इम्पीडेंस का मेजरमेंट अगर देखा जाए तो ओम में किया जाता है। अगर किसी नॉर्मल ईयरफोन की बात करें तो उसमें 4 ओम से लेकर 32 ओम तक के इम्पीडेंस की नीड होती है। अगर हम बात करें कि इम्पीडेंस अगर ज़्यादा होगा किसी भी ईयरफोन हेडफोन का तो क्या होगा, जितना ही इम्पीडेंस ज़्यादा होगा उसमें साउंड क्वालिटी अच्छी होगी। अगर आपको ज़्यादा ओम का मतलब ईयरफोन हेडफोन यूज करना है इम्पीडेंस का, तो आपको एम्पलीफायर का यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। तीसरा चीज़ जो किसी ईयरफोन हेडफोन में देखना चाहिए सेंसिटिविटी देखना चाहिए। बेसिकली सेंसिटिविटी क्या होता है, आपके प्रेशर लेवल को मेजर करता है, वो भी डेसिबल में। अगर किसी ईयरफोन हेडफोन के नॉर्मल बात करें तो 90 डेसिबल से लेके 120 डेसिबल तक होता है। अगर इसमें डेसिबल की मात्रा जितना ज़्यादा होगा उतना आपके ईयरफोन या हेडफोन में लाउडनेस ज़्यादा होगी। चौथी चीज़ जो किसी ईयरफोन हेडफोन में देखना चाहिए फ्रीक्वेंसी रेंज देखना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज को हम यहाँ पे ऐसे समझा सकते हैं। अगर मान लो आपके पास 2 ईयरफोन या हेडफोन हैं, अगर एक ईयरफोन का अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की स्टार्टिंग देखा जाए तो 10 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का है। अगर वहीं दूसरे ईयरफोन हेडफोन की बात करें तो उसका अगर 15 हर्ट्ज से लेकर 25 किलो हर्ट्ज तक का है, तो जिसका मतलब स्टार्टिंग हर्ट्ज जितना कम होगा ईयरफोन का उसमें उतना बेस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ईयरफोन हेडफोन का जो फ्रिक्वेंसी रेंज की स्टार्टिंग होती है जितना कम होगा उतना ही ईयरफोन हेडफोन उतना ज़्यादा बेहतर होगा। पांचवी चीज़ जो किसी ईयरफोन हेडफोन में देखना चाहिए वो THD देखना चाहिए। THD बेसिकली क्या होता है, टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन होता है। यहाँ पे हार्मोनिक का मतलब अनवांटेड चीज़ें होती है। अगर यहाँ पे किसी भी ईयरफोन हेडफोन के अगर THD की बात करें तो इसका मेजरमेंट परसेंटेज में किया जाता है। अगर किसी भी ईयरफोन का अगर स्टार्टिंग परसेंटेज जितना कम होगा उसकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। यहाँ पे मैं ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो एक ईयरफोन है जिसका अगर THD 0.5% है या उससे लेस है, अगर दूसरा ईयरफोन है उसका THD ये 1% है या 1% से अबव है, तो जिसमें जो पहला वाला होगा 0.5 से जो कम वाला होगा या 0.5 वाला होगा उसकी क्वालिटी 1.0 से कहीं ज़्यादा गुना बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं किसी भी ईयरफोन या हेडफोन का THD का परसेंटेज जितना कम होगा उतना उसमें साउंड क्वालिटी उतना ही बेहतर होगा। अगली चीज़ जो किसी ईयरफोन हेडफोन में देखना चाहिए वो नॉइस कैंसिलेशन देखना चाहिए। नॉइस कैंसिलेशन को हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला ही ईयरफोन हेडफोन यूज करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपका मतलब आपको कोई अनवांटेड वॉइस ना सुनाई पड़े। तो वहाँ पर आप नॉइस कैंसिलेशन का ईयरफोन या हेडफोन का यूज करेंगे तो आपको मतलब अनवांटेड चीज़ें नहीं सुनाई पड़ेगी। अगर मान लो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या किसी भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं या मतलब कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप अच्छे म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं या अच्छा कॉलिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा या अनवांटेड नॉइस नहीं सुनाई देगी। यदि आप मतलब बहुत कम ही मात्रा में सुनाई देगा यदि आप नॉइस कैंसिलेशन वाला ईयरफोन हेडफोन यूज करते हैं। हम लोग किसी भी ईयरफोन या हेडफोन को खरीदते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें किसी ईयरफोन में सिंगल कट या सिंगल मतलब रिंग होता है, किसी में डबल कट या डबल रिंग होता है, किसी में ट्रिपल कट या ट्रिपल रिंग होता है। तो बेसिकली हम आपको बताएंगे कि उसमें जो कट होता है, रिंग होता है, उसका क्या मतलब होता है। उसका अलग अलग मतलब होता है।
जो किसी ईयरफोन में या हेडफोन में जो सिंगल रिंग या कट होता है तो उसका मतलब वो मोनो माइक है। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य डिवाइसेस से गाने सुन रहे होते हैं तो हम लोगों के एक कान में सुनाई पड़ता है, एक कान में नहीं सुनाई पड़ता है। तो वहाँ पे बेसिकली मोनो माइक्रो का यूज किया गया होता है। अगर वहीं पे बात करें जिस ईयरफोन या हेडफोन में 2 रिंग या 2 कट होते हैं, उसका क्या काम होता है, तो कभी जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, लेफ़्ट का साइड में राइट साइड में दोनों कानों में जब एक साथ साथ साउंड सुनाई पड़ता है तो हम वहाँ पे स्टीरियो माइक या साउंड का यूज करते हैं। जिस ईयरफोन या हेडफोन में ट्रिपल कट होता है वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड के लिए होता है, एक राइट साइड के लिए होता है, दूसरा माइक के लिए होता है। किसी भी ईयरफोन या हेडफोन में जो पहला कट होता है वो लेफ्ट साइड के लिए होता है, जो दूसरा कट होता है वो राइट साइड के लिए होता है, जो तीसरा कट होता है वो ग्राउंड के लिए होता है, जो चौथा कट होता है वो माइक के लिए होता है। हम आशा करते हैं कि ईयरफोन और हेडफोन से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन होते हैं या जो डाउट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।